नमस्कार साथियों, आज के प्रश्नोत्तरी में 30 ऐसे समास के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो सरल से सरल भी हैं और कठिन से कठिन। इन सभी प्रश्नों की संभावना है परीक्षा में पूछे जाने की। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, इसलिए इन प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह समास प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला 3 है। 30 प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपस्थित हुए हैं। आज इस श्रृंखला को लेकर के 90 प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे, जिन 90 प्रश्नों से आपकी परीक्षाओं में प्रायः सभी प्रश्न मिल जाएंगे। ऐसी आशा के साथ आज की प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। पहला प्रश्न है प्रत्याघात। आघात के बदले आघात, आघात के बाद आघात, आघात का प्रतिघात, आघात और आघात। इस तरह से यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि समास विग्रह क्या होगा, प्रत्याघात का समास विग्रह क्या होगा। तो सही विकल्प आपके सामने आ चुका है। सही विकल्प है अ, आघात के बदले आघात, आघात के बदले आघात। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रत्युत्तर। प्रत्युत्तर, प्रश्न का उत्तर, उत्तर का उत्तर, उत्तर जैसा उत्तर, उत्तर के बाद उत्तर। प्रत्युत्तर का समास विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने आ गया है। प्रत्युत्तर का मतलब होता है उत्तर के बदले उत्तर, उत्तर के बदले उत्तर। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सशर्त। सशर्त, शर्त के बदले शर्त, शर्त के पहले, बाद, शर्त के, शर्त सहित, शर्त के अनुसार। यहाँ पर सशर्त का जो है सही विकल्प क्या है, आपका इसका चुनाव कर लेना है। तो सही विकल्प आपके सामने आ चुका है। सही विकल्प क्या है? सशर्त। सही विकल्प क्या है? शर्त सहित। सही विकल्प है शर्त सहित। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दिनों दिन। दिन और दिन, दिन ही दिन में, दिन के बाद दिन, दिनों के अनुसार। तो दिनों दिन में क्या होगा? दिनों दिन में क्या होना चाहिए? दिन के बाद दिन, दिन के बाद दिन। सही विकल्प है दिन के बाद दिन। इसी तरह से अगला प्रश्न आया है रातों रात। रातों रात में क्या समास विग्रह होगा? रात ही रात में, रात के बाद रात, रात ही रात, रातों ही रात, रात रात में। इस तरह से अगर इसका सही विकल्प आप देखेंगे रातों रात, तो रात ही रात में, रात ही रात में। सही विकल्प है रात ही रात में। अगला प्रश्न है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष है जो आँख के, आँखों के आगे, अक्ष के आगे, आँखों के सामने। तो सही विकल्प आपके सामने है अक्ष के आगे, अक्ष के आगे प्रत्यक्ष, अक्ष के सामने प्रत्यक्ष। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विरोध जनक। विरोध का जनक, विरोध को जन्म देने वाला, विरोध से जन्मा हुआ, विरोध द्वारा जन्मा। सही विकल्प का चुनाव करें, सही विकल्प का मिलान करते चलें, जिससे आप अपने उत्तर का मूल्यांकन करते हुए यह समझ पाएंगे आज की 30 की प्रश्नोत्तरी से आपने कितने प्रश्न सही किए। इससे आपकी तैयारी आपको पता चलती रहेगी। आइए, विरोध का जनक। तो विरोध का जनक, विरोध जनक में विरोध का जनक या विरोध को जन्म देने वाला,
तो विरोध को जन्म देने वाला सही विकल्प है, विरोध को जन्म देने वाला। अगला प्रश्न है आदर्शोन्मुख, आदर्श की ओर उन्मुख, आदर्श को उन्मुख, आदर्श के लिए उन्मुख, आदर्श से उन्मुख। यहां जो चार विकल्प दिए गए हैं, ये चार विकल्प जो आपके सामने हैं, इसमें से सही विकल्प क्या होगा? आदर्शोन्मुख का सही विकल्प क्या होगा? सही समास विग्रह क्या होगा? तो यहां पर सही विग्रह है आदर्श को उन्मुख, आदर्श को उन्मुख सही विकल्प है, आदर्श को उन्मुख। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला, इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला। जीतता है जो इंद्रियां, इंद्रियों से विजित, इंद्रियों द्वारा जीतने वाला। तो जितेंद्रिय में सही विकल्प जो है इंद्रियों को जीतने वाला या इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला, यही सही विकल्प है। विकल्प आ आपका सही है, इंद्रियों को जीतने वाला या इच्छाओं को नियंत्रित करने वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मोहांध, मोह में अंधा। मोहांध, मोह में अंधा, मोह से अंधा, मोह के लिए अंधा, मोह पर अंधा। तो यह सही विकल्प आपके सामने है, मोह से अंधा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। देशवासी, देश का वासी, देश में रहने वाला, देश में वास करने वाला, देश में वासी। तो क्या सही विकल्प है? सही विकल्प आपके सामने है, स विकल्प सही है, देश में वास करने वाला। अगला प्रश्न है ईश्वराधीन, ईश्वर के अधीन, ईश्वर पर अधीन, ईश्वर पर आश्रित, ईश्वर अधीन। तो यहाँ पर सही विकल्प है ईश्वर पर अधीन, आपका ब विकल्प सही है, ईश्वर पर अधीन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है देशाटन, देश में अटन, देश का अटन, देश का भ्रमण, देशों का अटन। तो देशाटन का सही है देश में अटन, सही विकल्प है देश में अटन। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भगवल्लीन, भगवल्लीन में सही विकल्प ढूंढना है। भगवत में लीन, भगवान पर लीन, भगवत को लीन। ये चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें सही विकल्प है आपका ब, भगवत में लीन, भगवल्लीन, भगवत में लीन। इस तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिध्वनि, ध्वनि के बाद ध्वनि, ध्वनि की ध्वनि, ध्वनि की प्रतिध्वनि, ध्वनि के साथ ध्वनि। तो यहाँ प्रतिध्वनि का सही विकल्प है ध्वनि की ध्वनि। जब कभी किसी ध्वनि की ध्वनि सामने होती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित समस्त पदों के समास का नाम चुनिए। अब समस्त पद आए हैं, समास का नाम बताना होगा। बार बार, अव्ययी भाव, कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष, द्वंद्व। इस तरह से बार बार में कौन सा समास होगा? तो समास नाम आपको बताना है। बार बार में अव्ययी भाव समास होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। घर द्वार, अव्ययी भाव, द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो घर द्वार में आपका सही विकल्प है द्वंद्व, घर और द्वार, घर और द्वार सही विकल्प है द्वंद्व। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में चार विकल्प दिए गए हैं, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो प्रत्यक्ष में सही विकल्प आपके सामने आ गया है, सही विकल्प है अव्ययी भाव। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है गगनचुंबी, गगनचुंबी में चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प आपको बताना है। सही विकल्प है द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि। तो चार विकल्प जो दिए गए हैं, इन चार विकल्पों में से सही विकल्प है तत्पुरुष। सही विकल्प क्या है? ब, तत्पुरुष। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रक्तलोचन, रक्तलोचन
तो सही विकल्प का चुनाव करें। अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्वंद्व। यहाँ सही विकल्प है कर्मधारय। कर्मधारय आपका सही विकल्प है। इसी तरह से षडासन, बहुब्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, तो इसमें सही विकल्प आपके सामने आ गया है। सही विकल्प है षडासन में सही विकल्प है बहुब्रीहि, अर्थात जिसके 6 मुख हों, 6 मुख हों, आनन, षडानन, 6 मुख हों, षडानन। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 द्वंद्व, बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययी भाव। तो 26 जो है यहाँ 6 और 20, 6 और 20, इस हिसाब से यहाँ आपका सही विकल्प है द्वंद्व समास। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दुपहिया, द्विगु तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव। तो दुपहिया में जो देख पा रहे हैं आप, सही विकल्प द्विगु होगा, 2 पहियों वाला, द्विगु संख्यावाचक। इसी तरह से गुरुमुखी, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। तो गुरुमुखी शब्द में कौन सा समास आएगा? सही विकल्प है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। इसी तरह से अगले प्रश्न पर चलते हैं। सावधान, सावधान में कौन सा समास आएगा? सावधान में तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, बहुब्रीहि। तो सही विकल्प आपके सामने आ गया है अव्ययी भाव। सावधान में अव्ययी भाव आएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? दूरदर्शन, सूरदास, चक्षुश्रवा, अन्नदाता। इस तरह से यहाँ जो पूछा गया है, इसमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अन्नदाता, अन्नदाता बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? यहाँ पूछा गया है अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। तो आप देख सकते हैं, यथा योग्य है, धड़ाधड़ है, अंतर व्यवस्था है, अंतर व्यथा भी है। तो तर्क संगत जो है, तर्क संगत जो है, अव्ययी भाव का उदाहरण नहीं है। यही विकल्प आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय तत्पुरुष का उदाहरण नहीं है। स्वर्णहार, मंदबुद्धि, मृगनयनी, अस्ताचल। यहाँ पर भी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से कर्मधारय के बारे में पूछा गया है कि नहीं है। तो कौन सा नहीं है? स्वर्णहार। स्वर्णहार जो कर्मधारय का उदाहरण नहीं है। सही विकल्प आपका है अ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गुणयुक्त, गुणयुक्त कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व। तो यहाँ पर सही विकल्प आपके सामने है तत्पुरुष। कौन सा समास है? तत्पुरुष। इसी तरह से आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। भयग्रस्त, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। तो भय से ग्रस्त, यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक कि यह तत्पुरुष समास है। आशा है कि आपकी परीक्षाओं में इन 90 प्रश्नों से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। आपके समास की प्रश्नोत्तरी समाप्त हो गई है। अब अगले बिंदु पर हम अन्य विषय के साथ उपस्थित होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।